हेलो दोस्तों, मेरा नाम तालिब हुसैन है और आज हम अपने हेल्थ के विषय पर बात करेंगे। अभी पेपर में कुछ अरसे पहले निकला था, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसमें लिखा था, WHO की रिपोर्ट थी, उन्होंने लिखा था कि हर रोज़ 1300 लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं और हर साल 12 लाख लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हार्ट के मरीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड के 60% है। ये आंकड़ा समझ रहे हैं आप? यानी पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें से 60% हार्ट के मरीज़ इंडिया में हैं। बाकी के इंडिया के छोड़कर बाकी कंट्री में सिर्फ 40%, जिसमें देखा जाए तो चाइना हमारे इंडिया से ज़्यादा आबादी वाला देश है, वो भी उन 40% में आता है। बट इंडिया हमारा 60% हार्ट के पेशेंट में आता है। एक और न्यूज़ इसके ऊपर दी है जिसमें से ये लिखा है कि इन 60% में से 40% वो लोग हैं, समझ रहे हैं आप? 60% का आंकड़ा में से 40% वो लोग हैं जिनकी एज 40 साल से कम है या उसके बराबर है। यानी अगर हम ये सोचें कि हार्ट की परेशानी बुढ़ापे में आती है, 50-60 प्लस में आती है, तो ये गलत है। क्योंकि अब हार्ट की परेशानी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ लाइक हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी डिजीज़ कम उम्र में भी हो रही हैं। कभी हमने इस पर गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो बीमारियां बहुत पहले कभी सुनने में आया करती थी, कभी किसी को हो गई तो हो गई, अब आम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है और आने वाले 25-30 साल में इन बीमारियों का क्या होगा, किस तरीके से ये बढ़ेंगी? WHO ने कुछ ऐसी चेतावनी दी है इंडिया को कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो भारत में आएगी कैंसर की सुनामी। सुनामी के नाम से तो आप वैसे ही वाकिफ़ होंगे। सुनामी का मतलब होता है तबाही। कि अगर इंडिया में कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिससे कैंसर रुके तो इंडिया में कैंसर की सुनामी आ जाएगी। पढ़ा भूल गए। मेरे दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे इस सुनामी को हम रोक सकें। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे आने वाले 25-30 साल में जब बड़े होंगे तो सोचिए हमारे वातावरण का क्या माहौल होगा अगर यही चलता रहा तो। मेरे इस बात को सीरियस लीजिए और कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे हम इसको रोक सकें, कम से कम अपने परिवार को बचा सकें। कैंसर एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कभी इसके बारे में सुनना है तो हॉस्पिटल का विज़िट करके आइए जहाँ पे कैंसर के पेशेंट भर्ती हैं। उनके परिवार वालों से बात करके देखिए। जिससे कैंसर होता है ना, घर, ज़मीन, जायदाद, सारी चीज़ बिक जाती है लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता। उस माँ से बात करिए जिसका बेटा कैंसर से अंदर भर्ती है। उस भाई से बात करिए जिसके भाई या बहन अंदर भर्ती है। उस बीवी से पूछिए जिसका पति कैंसर से जूझ रहा है। सारा पैसा ख़त्म हो गया बट कैंसर ठीक नहीं हो रहा। कैंसर ठीक नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन कुछ कदम ऐसे हैं जिसे उठाकर हम कैंसर से बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम कैंसर को ठीक कर सकते, फिर कैंसर ठीक तो हम उन्हीं का करेंगे जिनको कैंसर है। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो उन 12 लाख लोगों की चपेट में हम ना आए। जो एक WHO की रिपोर्ट मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हर साल 12 लाख लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 12 लाख लोग हर साल आ रहे हैं। तो इन 12 लाख लोगों में अपना, आपका या आपके परिवार का या आपके प्यारों का नाम ना आए, इसके लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर अभी नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। सिर्फ उस कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें जो कबूतर आंखें बंद करके सोचता है बिल्ली मुझे नहीं दिख रही है, और उसका हाल तो आप जानते ही क्या होता है। वो कबूतर ना बने। मेरी आपसे गुजारिश है वो कबूतर ना बने और कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे इस कैंसर से अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचा सकें। वो क्या कदम है, हम क्या करें क्या ना करें जिससे हम इन भयंकर बीमारी से बच सकें। इसके लिए मैं आपकी बात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई तालिब हुसैन।